Students, today I am going to teach you your chapter number 6, that is combustion and flame. First, you all have to learn these keywords to understand the chapter thoroughly, and the first topic from this chapter is combustion. आइए जानते हैं what is combustion. Heat a small piece of magnesium ribbon in the flame of a Bunsen burner. It burns with a dazzling light, producing heat and a white powder of magnesium oxide. Means जब हम मैग्नीशियम रिबन को बंसन बर्नर के ऊपर रख करके जलाते हैं, ओके, तो क्या होता है, ये जलता है और एक डेजलिंग लाइट निकलती है, साथ में हीट प्रोड्यूस होती है और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाइट पाउडर रेसिड्यू के रूप में, ऐश के रूप में नीचे जमा हो जाता है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल है होल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ चारकोल और एनीथिंग that can be burned. You can take a piece of paper, you can take a piece of wood. तो आप जब इसको टोंग से पकड़ करके हीट करेंगे इन द फ्लेम, क्या होगा, वो बर्निंग करना शुरू हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और जब वो बर्न हो जाएगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐश भी ज़रूर निकलेगा. तो ये क्या है, ये सब कुछ है कंबशन. दीज केमिकल चेंजेस आर द एग्जाम्पल ऑफ कंबशन. The process in which a substance combined chemically, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई सब्सटेंस केमिकली कंबाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ और साथ ही साथ हीट एवोल्यूट होती है, लाइट निकलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन. ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग कंबशन. कंबशन के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ एक टर्म्स हैं जिनको हमें जानना चाहिए. द फर्स्ट टर्म इज कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. What is this? The substance which burn in air or oxygen. यानी ऐसे सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हों उनको हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एग्जाम्पल्स क्या हैं, पेट्रोल है, एलपीजी, वैक्स, कैरोसिन, पेपर, क्लोथ, वुड, कोल. दीज आर सम कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस क्या हैं, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन. द सब्सटेंसेस विच डू नॉट बर्न इन द presence of oxygen or air are known as non-combustible substances. Example क्या है, water है, glass, cement, sand. These are some non-combustible substances. Now the next topic is supporter of combustion. What are the supporter of combustion? A substance which helps combustion is called a supporter of combustion. यानी ऐसा substance जो सपोर्ट करता है combustion को, उसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन. एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. आप कैंडल बर्न करते हैं, उसमें भी जो सपोर्टर होता है ऑक्सीजन का, कंबशन का, वो होता है ऑक्सीजन. अगर आप कैंडल को किसी ग्लास से कवर कर देते हैं तो सडनली उसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो रुक जाती है और विद इन फ्यू सेकेंड और बिल्कुल तुरंत वो कैंडल जलना बंद हो जाती है. तो इसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन. तो उसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, दिस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन. अब जानते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है. ईच कंबस्टिबल सब्सटेंस मस्ट बी हीटेड टू सर्टेन टेम्परेचर बिफोर इट कुड कैच फायर. यानी किसी भी चीज़ को आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करते हैं इससे पहले कि वो आग को पकड़े, ठीक है. तो जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर कि कोई सब्सटेंस तब तक हीट किया जाता है जब तक कि वो आग न पकड़ ले, तो वो आग पकड़ने से पहले का जो लास्ट लोएस्ट टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर इज ऑल्सो काइंडलिंग टेम्परेचर. उसको काइंडलिंग टेम्परेचर भी बोलते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशंस फॉर द कंबशन और बर्निंग. क्या कंडीशन है कंबशन या बर्निंग के लिए. सिंपल सा आप ये जान लीजिए, कंबशन मीन्स होता है बर्निंग यानी जलना. तो क्या कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस होंगी. प्रेजेंस होना चाहिए कंबस्टिबल सब्सटेंस का, मतलब ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो जलने के लायक हो, और दूसरा द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी वहाँ पर एयर या ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है. तो ये 2 कंडीशंस हैं कंबशन के लिए. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इनिशियल हीटिंग टू ब्रिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. It is a common experience that coal, kerosene, LPG do not catch fire on their own even when placed in the air for long. लंबे समय तक के लिए अगर इन चीज़ों को एयर में ओपनली रखा जाए तब भी ये खुद से फायर नहीं पकड़ते हैं.
These combustible substances called fuels need just a spark or a burning matchstick to burn. यानी मैचस्टिक बर्निंग इसके पास ले आई जाएगी या कोई स्पार्क ले आया जाएगा, तभी ये जो है कंबशन पकड़ता है. सेम एज अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ऑन. खुद से मैचस्टिक जो है वो फायर नहीं पकड़ेगी. व्हेन अ मैचस्टिक इज रब्ड अगेंस्ट द रफ सरफेस, जब तक उसको किसी रफ सरफेस पर रब नहीं किया जा सकता. इट इमीडिएटली कैचेस फायर. जैसे ही रफ सरफेस पे हम उसको रब करेंगे वो तुरंत फायर को पकड़ लेगी. अ बर्निंग मैचस्टिक कैन सेट अ पीस ऑफ पेपर टू फायर इमीडिएटली. अ बर्निंग मैचस्टिक कैन सेट अ पीस ऑफ पेपर टू फायर इमीडिएटली. अगर जल रही है मैचस्टिक तो पेपर जो है वो तुरंत फायर पकड़ लेगा. बट इट कैन नॉट सेट अ थिक पीस ऑफ वुड टू फायर. बट जो वुड का थिक पीस है वो तुरंत फायर को नहीं पकड़ता है. Thus it appears that different substances catch fire at different temperature. Means different substances के लिए जो ignition temperature होता है वो different होता है. The lowest temperature at which a substance catches fire is called ignition temperature. और जो lowest temperature होता है जिस पर कोई भी substance fire पकड़ता है उसको बोलते हैं ignition temperature. Thus different substances have different ignition temperature.